नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गोल एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि AIIMS भोपाल की नॉन फैकल्टी की जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे, सारा तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कल से 6/10/2023 से इसके ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं और 30/10/2023 इसकी जो है लास्ट डेट है। तो यहाँ पर ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल जो साइट है, इस साइट पर आना होगा aims.bhopal.edu.in। इस साइट पर जब आप आएंगे, अगर किसी को साइट नहीं पता हो तो वो कमेंट्स कर सकता है, मैं उसको उसकी साइट जो होगी वो बता दूंगा। तो यहाँ पर इस साइट पर जब ऑफिशियल साइट पर आप लोग आएंगे तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा वैकेंसी का ऑप्शन। यहाँ पर जो वैकेंसी वाला ये ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ये घेरे में करके दिखाया है, इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जब इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग चलेगी, फिर इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। कैरियर्स वाली जो साइट होगी वो खुलकर आ जाएगी। जॉब एडवर्टाइजमेंट, आपको पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 170 नंबर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 अक्टूबर 2023, मतलब कल से इसके ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं। 30 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है, वो मैंने पहले बता दी। अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है अप्लाई वाला, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस बनकर आएगा। यहाँ पर आपको ये सारी जो डिटेल होगी वो यहाँ फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपको पहला वाला नंबर है एप्लीकेशन फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको अपना पहला नाम डालना होगा और दूसरा कॉलम है एप्लीकेशन सरनेम, आपको अपना यहाँ पर सरनेम डालना होगा। मैं थोड़ा सा साइड को थोड़ा सा पेज को जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोग साफ तरीके से देख सकें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया, इससे आप लोगों को अब साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला वाला और दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया। तीसरा ऑप्शन है पिताजी का नाम, फादर्स नेम। चौथा वाला कॉलम है मदर्स नेम, माता जी का नाम। पांचवा कॉलम है डेट ऑफ बर्थ का। छठा कॉलम है जेंडर का, मेल है फीमेल है, वो चूज कर लेना होगा। चूज करने के बाद सातवां जो कॉलम आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है मैरिटल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आठवां जो ऑप्शन है, अगर आप नो करेंगे तो आठवां वाला जो ऑप्शन है वो अपने आप ही डिसेबल्ड हो जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर भी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, नो करेंगे तो डिसेबल्ड हो गया। अब आप देखेंगे नवा जो कॉलम है वो आपके सामने दिखाई देगा कैटेगरी, आपकी जाति मतलब किस कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको चूज करनी होगी। प्रीफेयर स्टेट फॉर एग्जाम सेंटर, मतलब एग्जाम सेंटर कौन से प्रदेश में आप चाहते हैं वो प्रदेश यहाँ पर ये सारे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रदेश में से आप लोगों को जो भी प्रदेश आपका सुटेबल हो आपके लिए वो यहाँ पर चूज कर लें। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ नाम देखेंगे, नाम, पिताजी का नाम, मतलब जो भी डिटेल आपने भरी होगी वो सारी दिखाई देगी। अब यहाँ पर नीचे में 11वां कॉलम है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD। अगर आप PW कैटेगरी मतलब विकलांग कैटेगरी से हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। डू यू वांट स्क्राइब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको क्या, ये देखिए 13वां कॉलम अपने आप डिसेबल्ड हो गया है, 14वां भी डिसेबल्ड हो चुका है। अब आपको नीचे आना है, 11वां कॉलम में आपको नो कर देना है अगर आप विकलांग नहीं है। उसका 15वां कॉलम है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर एक्स सर्विसमैन है तो नो पर टिक कर देंगे। नो पर टिक करने के बाद 16वां कॉलम अपने आप डिसेबल्ड है, 17वां कॉलम भी डिसेबल्ड है। 19वां कॉलम है आर यू रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप इसके पात्र हैं, ये आपको रीड कर लेना है। अगर आप इसके पात्र हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब 20वां कॉलम है आर यू डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड ए ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टाइल विद एनी फॉरेन कंट्री और इन ए डिस्फर्बर्ड एरियर एंड रिलाइज ए कंसिक्वेंस देयर ऑल, अगर आप इसके पात्र हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ऐसे 21वां कॉलम है आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हु हैव rendered not less than 3 years legal and continuous service as a closing date of reception of application, अगर आप इसके पात्र हैं तो इस पर भी यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। हैव यू ever been convicted by any court of law, अगर आप इसके पात्र हैं तो इस पर यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नो करने का जब 22वां कॉलम आपका हो जाएगा, अब नीचे आप आएंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 23वां कॉलम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको हाई स्कूल चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर ITI है, उसके बाद बारात है, उसके बाद ग्रेजुएशन आ जाएगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसी तरीके से क्रमानुसार
जो भी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से जो भी क्वालिफिकेशन आपकी होगी वो ऐड कर देंगे। यहाँ सब्जेक्ट लिखने होंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर आपने किस सन में पास किया था, हाई स्कूल, आईटीआई, बारात, यूजी, पीजी जो भी किया था वो यहाँ पर भर देंगे। टोटल मार्क आपके कितने थे वो यहाँ पर भर देंगे। और 10 मार्क आप भर देंगे, उसका जो परसेंटेज होगी वो अपने आप यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो मैं ऐसी 10th का भर देना है। अगर आपने आईटीआई करी है तो आईटीआई भर देंगे, नहीं तो बारात का भर देंगे। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो यूजी का भर देंगे, और आपने पीजी कर रखा है तो पीजी का भर देंगे। मतलब आप लोग जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन रीड कर लें और उसी के अनुसार ये पोस्ट बने। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रीफरेंस। यहाँ से प्रीफरेंस चूज करना होगा। मैंने आपको बताया कि आप किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं। यहाँ पर सारी पोस्टें यहाँ पर आ जाएंगी। आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप लोगों को टिक करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए लेकर आता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पोस्टों की डिटेल आ सकती है। सोशल वर्कर के लिए क्या है, यहाँ पर ये सोशल वर्कर के लिए आप देख सकते हैं। ऑफिस स्टोन अटेंडेंट मल्टीटास्किंग के लिए आप देख सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लियर का है, स्टेनोग्राफर है। मतलब आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, और जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उस पर सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं मल्टीटास्किंग वाला यहाँ भर के दिखा रहा हूँ, और लोअर डिवीजन क्लियर का जो है वो भर के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर यस कर देंगे, और यस करने बाद P03 वाले पर टिक कर देंगे। टिक करने बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने बाद स्टेनोग्राफर के लिए भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो इस पर यस कर देंगे। आप जिसके भी पात्र हो, मैंने जिस तरीका बताया उस तरीके से आप लोग चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद नीचे आप आएंगे, आपके सामने एड्रेस आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑर्डर आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द पोस्ट अप्लाइड P2, P3, P4 के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। लाइन 1 में आपको अपने गांव का नाम, लाइन 2 में अपने पोस्ट ऑफिस, तीसरे में स्टेट, चौथे में डिस्ट्रिक्ट, आपको चौथे और 5वां जो है पिन कोड, ये सारी चीज यहाँ भर लेनी है। और करस्पॉन्डेंस और एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो जो मैंने आपको घेरे में दिखाया उस पर टिक कर देना है। टिक करना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देनी है। आपको फोटो जो होगा फोटो यहाँ अपलोड करना है, और फोटो अपलोड करना है तो सिग्नेचर अपलोड करनी है। फोटो का जो साइज है 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसका जो साइज है वो 10 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। हैज द कैंडिडेट अटैच हिज हर फोटोग्राफ एट द अप्रोप्रिएट प्लेस, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। ये देखेंगे फोटो इस तरीके से आएगा, सिग्नेचर इस तरीके से आएंगे। यहाँ पर आपको जो टिक वाला ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, इस टिक वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद वेरिफिकेशन का जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पर भर देंगे। कैप्चा भरने का डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे, और डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। जब आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने कुछ सेकंड के लिए प्रोसेसिंग के लिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड का ऑप्शन है वो आ गया होगा। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ये जो फॉर्मेट है ये JPG में होना चाहिए। जो मैक्सिमम साइज है वो 150 KB होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कास्ट अपलोड कर देनी है। कास्ट अपलोड करने यहाँ पे जो भी आपने क्वालिफिकेशन की डिटेल भरी है वो सारी डिटेल में क्या है, उसके जो डॉक्यूमेंट होंगे, प्रमाण पत्र होंगे वो अपलोड करने होंगे। तो हाई स्कूल अपलोड की डिटेल भरी तो हाई स्कूल का अपलोड करना होगा, ITI का अपलोड करना होगा, 12 का अपलोड करना होगा, UG का अपलोड करना होगा, PG का, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन आपने भरी है उसके सारे के जो सारे प्रमाण पत्र होंगे वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अपलोड जब आप कर देंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो वो इस तरीके से दिखाई देंगे। अब यहाँ देख सकते हैं क्लिक टू डाउनलोड कास्ट सर्टिफिकेट। आपने जाति प्रमाण पत्र अपलोड किया था वो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से हाई स्कूल की मार्कशीट, यहाँ से ITI, यहाँ से बारात की, और यहाँ से UG की, यहाँ से PG की, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो चेक कर सकते हैं। उसका सबमिट डिटेल वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद आप देखें भुगतान नहीं लिखकर दिखाई दे रहा है, तो अभी आप लोगों की जो फीस है वो पे नहीं हुई, आपका जो फॉर्म है वो भरा जा चुका है। लेकिन इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रिंट आउट प्राप्त करने के पश्चात ही शुल्क भुगतान की कार्रवाई करें। मतलब आप लोग जब तक इसका प्रिंट नहीं करेंगे तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को इसका जो प्रिंट होगा वो करना होगा। तो मैंने प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है। यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग इसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आप लोग इसका जो फीस का पेमेंट है वो करेंगे। जब फीस का पेमेंट आप लोग करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने के बाद आप नीचे आएंगे, फिर से आप पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। इस तरह से आएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वो ग्रीन हो जाएगा और आपका ये वर्क करने लगेगा।
जब वर्क करने लगेगा फिर से उस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। अब आपकी जो फीस पे का जो ऑप्शन है वो खुलकर आ जाएगा। अब आप जिस माध्यम से भी चाहें उस माध्यम से आप अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। 1800 रुपये जो फीस है वो यहाँ पर इनकी है। यहाँ पर जो पोस्ट है पोस्ट के हिसाब से फीस रखी गई है, तो यहाँ पर जो इनकी फीस है वो 1800 रुपये फीस है। जितनी पोस्ट आप चूज करेंगे पर पोस्ट जो है वो 600 रुपये चार्ज है। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी पोस्ट बाय पोस्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 3 पोस्टें चूज की हैं, तो तीनों का जो हो गया 1800 रुपये हो गया। तो 1800 रुपये फीस यहाँ से जो है वो पे कर देंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि AIMS भोपाल नॉन फैकल्टी की जो भर्ती निकली है 233 पोस्टों की, उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे, सारा तरीका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। तो आप लोगों को अगर मेरे द्वारा बताया गया तरीका पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी जरूर करना। और अगर किसी स्टूडेंट को कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताना।